ये रामचंद्र शास्त्री जी, आपका भी म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही थी। आप सभी का हमारे इस आज के साप्ताहिक सत्संग में स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वह है मेरे ऋषि की शान निराली। और आज के हमारे वक्ता हैं आचार्य राजू वैज्ञानिक जी। और बहुत लोगों ने इनका वक्तव्य पहले भी बहुत पसंद किया, और यहाँ तक कि पूरे मॉरिशस का जो आर्य टीवी है उस पे वो इनका प्रवचन हमारा जूम वाला दोबारा रिपीट किया गया। और उन्होंने कोरोना खुलते ही इनको 2 से 3 महीने के लिए मॉरिशस के लिए बुक कर लिया है जी। ये हमारे लिए, हमारे इस प्रवचन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इससे पूर्व के हम इसको चालू करें, हमारे बीच में 2 बच्चे हैं, 3 रादर, अर्नब और तिया उपलब्ध है जी। अर्नब और तिया उपलब्ध है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अर्नब और तिया आपके साथ, तिया हैं जी बच्चे? हाँ जी। चलिए आप अपना चालू कीजिए अपना, जी आपको बोलना है, बोलिए। अपना बेटा बोलो। मैं टिया मित्तन आपको 2 मंत्र सुनाने जा रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात्। धन्यवाद जी। शाबाश बेटे, शाबाश। सबको सादर प्रणाम। मैं आज आपको प्रार्थना उपासना का चौथा मंत्र सुनाऊंगा। जी। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वेक राजा जगतो बभुव य ईशे द्वीप चतुष्पद कस्मै देवाय विशा विदेवा। तूने अपनी अनुपम माया से जब ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा है। अपने ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। धन्यवाद। इसके बाद हमारे पास है अनन्या। अनन्या आप हैं उपलब्ध? अनन्या? यस। हाँ बोलो बच्चे। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है और आज मैं आपको आर्य समाज का तीसरा नियम सुनाने जा रही हूँ। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धन्यवाद। बेटे आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? मम्मी का नाम है रितु, पापा का नाम है सुमित। अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उनको बहुत थैंक्स बोलना और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में राजू वैज्ञानिक जी अब उपलब्ध हैं, तो पूर्व इससे कि उनको कहें, आप देखिए कि आज वो ऋषि के जितने भी विशेषण हैं उन सबको हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा ऋषि जिसकी शान निराली रही, अपने को जहर पिलाने वाले को भी माफ करने वाला पहला ऋषि था स्वामी दयानंद। वेदों को उद्धार करने वाला, वेदों की ओर लौट चलो कहने वाला जो स्लोगन उन्होंने दिया था वो भी हमारे ऋषि दयानंद ही थे। तो अधिक ना बोलता हुआ, आप सब लोग जानते हैं लेकिन एक अपनी शैली होती है उसको बताने की। तो राजू वैज्ञानिक जी आपके स्तर पे अभी आगे का कार्यक्रम चलेगा अगले 45 मिनट तक। अजय भाई एक सेकंड लूंगा मैं बीच में। राजू जी, मैं बड़े आपको खुशी होगी कि जो शुरुआत के टाइम
ठीक 7 बजे इतने लोग सुनने को तैयार बैठे हैं कि अब जो इस वक्त में भी रिकॉर्ड धीरे धीरे करके लोग 10 मिनट में ज्वाइन करते हैं, पर आपकी स्पीच का वो है कि इस वक्त सबसे ज्यादा लोग सुबह ठीक 7 बजे आपके पास इकट्ठे हो गए हैं शाम को। धन्यवाद धन्यवाद, ये ईश्वर की कृपा और गुरुजनों का आशीर्वाद है। शुरू कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद जी जी। मेरी आवाज आ रही है अजय जी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, खूब अच्छी आ रही है। आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है जी। जो जहां पे भी उपस्थित हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ हम मिलकर गुरु मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का पाठ करें। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। भूहुं भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नः विष्णो उरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सम्मान्य आर्य समाज डिफेंस के प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत आज हम सब उपस्थित हैं, एकत्रित हैं, और मेरा सौभाग्य है मैं आपके समक्ष कुछ कहने के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस मास के भीतर हमने आर्यों का एक बड़ा प्रमुख दिवस, उत्सव, पर्व मनाया, और उस पर्व का नाम रहा ऋषि निर्माण उत्सव दिवस अथवा पर्व। और हम सब आर्य समाज की पृष्ठभूमि से संबंधित जनों को इस बात का अनुभव है अथवा पता है कि ये जो हम ऋषि निर्माण उत्सव का पर्व मनाते हैं, वह ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज से संबंधित है। और उसी उपलक्ष्य को आगे विस्तृत करते हुए, बढ़ाते हुए, आर्य समाज डिफेंस ने भी एक उसी से संबंधित विषय चुना, और मेरा सौभाग्य मैं पुनः कुछ ऋषिवर के विषय में कहने के लिए उपस्थित हो सका हूं। लेकिन उससे पहले कि मैं अपने नियत विषय पे कुछ चिंतन करूं, कुछ विचार करूं, मेरे ऋषि की शान निराली, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, अनूठे ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज के विषय में मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति कितना भी कहने का प्रयत्न करे, अपने आप में उतना ही कम होगा। मैं तो ऋषि का एक सामान्य सा भक्त हूं, प्रयत्न करता हूं, आर्य होने का प्रयत्न करता हूं, ऋषि के द्वारा स्थापित सिद्धांत अथवा मर्यादाओं का पालन करने का। एक कवि के शब्दों के द्वारा मेरे ऋषि की शान निराली, मैं इस प्रवचन को प्रारंभ करना चाहूंगा। छोटा था आयु में उस समय, मैं एक कवि का मैंने कवित पढ़ा,
सहसा आज याद आता है। और वे कवि क्या लिखता है, बड़ा सुंदर इस भाव को उन्होंने व्यक्त करते हुए लिखा, जब आर्य सभी बंद नयन खोलेंगे। शब्दों पे ध्यान रखिएगा, कितने मूल्यवान शब्द हैं, कितने कीमती शब्द हैं। जब आर्य सबंध नयन खोलेंगे, हर काम में जब वेद सुधा खोलेंगे, भारत ही नहीं विश्व के प्राणी उस दिन ऋषि राज दयानंद है बोलेंगे। जब तक इस आकाश में रविचंद्र रहेंगे, वेदों के कभी एक आर्य भी जब तलक रहेगा मरकर, जग में अमर स्वामी दयानंद रहेंगे, अमर स्वामी दयानंद रहेंगे। एक प्रश्न बड़ा विचारणीय है। आज मेरे ऋषि की शान निराली विषय पे हम थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, और मैं कभी कभार सोचता हूं कि ऋषि के अनुदानों को, उनके योगदानों को अथवा प्राणी मात्र के हितार्थ ऋषि ने जो किया, क्या वो शब्दों के भीतर वर्णित किया जा सकता है? क्या शब्द इतने सामर्थ्यपूर्ण है कि ऋषि के अनुदानों को, उसके योगदान को शब्दों में कह सके? तो उसका उत्तर होगा नहीं। मात्र 59 वर्ष की आयु के भीतर ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने जो किया, उसमें से कुछ बातों की झलकी मैं आपके सामने निश्चित अवधि में कहने का प्रयत्न करूंगा। पहले उस क्षेत्र को देखिए, उस समय का चिंतन कीजिए। और ऋषिवर का जो कार्यकाल रहा बहुत अधिक नहीं रहा। दुर्भाग्य से 59 वर्ष का ही मात्र ऋषिवर का कार्यकाल रहा। 1824 से लेकर 1883 तक की उनकी इह जन्म की शारीरिक यात्रा रही। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। और सूक्ष्म शरीर तब तक यात्रा करता है जब तक जीव की मुक्ति नहीं हो जाती। लेकिन एक शरीर है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति के भीतर नष्ट नहीं होता, उसको हमारे ऋषियों ने यशः शरीर के नाम से पुकारा। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, यशः शरीरम न विनश्यति। जो यश रूपी शरीर होता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। जरा विचार करके देखिएगा, 1883 के भीतर ऋषिवर का पार्थिव देह छूट गया, और उसके बाद भी 137 वर्षों के करीब समय हो चुका है। जब जब हम ऋषिवर का पुण्य स्मरण करते हैं, अनायास हमारा सिर उनके चरणों के भीतर झुक जाता है। कोई कारण होगा, कारण ही इतना है कि ऋषिवर ने जो हम पे उपकार किए, उन उपकारों का वर्णन हम अपनी वाणी के द्वारा नहीं कर सकते। जब ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज 1824 से लेकर 1883 के बीच के यात्रा के भीतर जब आए, और उसमें भी अगर आप देखते हैं पहले 24 वर्ष तो संघर्ष मात्र का समय रहा अपने घर से निकलने में, और उसके बाद थोड़ा से भटके, और जब भटकने के बाद दंडी गुरु विरजानंद को मिले, वेद के यथार्थ ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, तो सोचेगा मात्र थोड़ा सा समय ऋषिवर के पास रह गया, और उस थोड़े से समय के भीतर ऋषिवर ने जो कार्य किया, मैं तो कभी कभार पढ़ता हूं तो अनुभव करता हूं, अकल्पनीय, बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, इतने छोटे समय के भीतर इतना कार्य भी कर सकता है। और एक व्यक्ति मुझसे प्रश्न करते हैं, जैसे प्रचारार्थ घूमता हूं, प्रश्न किया, सुंदर प्रश्न था इसलिए आपसे कहता हूं। वे व्यक्ति प्रश्न करते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? तो मैंने उन्हें उत्तर दिया, कौन सा ऐसा कार्य जो उन्होंने किया वो महत्वपूर्ण नहीं था? जरा विचार करके देखे, प्रत्येक कार्य को ऋषि आप देखें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होगा जो ऋषि का दीवाना ना हो जाए। मैक्स मूलर जर्मन का विद्वान था, संस्कृत को थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन लौकिक संस्कृत को जानता था, वैदिक संस्कृत को नहीं जानता था। और यहाँ पे इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वेद को समझने के लिए लौकिक संस्कृत नहीं अपितु वैदिक संस्कृत को जानना अनिवार्य है। जब तक वैदिक संस्कृत को हम नहीं जानेंगे तब तक वेद के रहस्यों को नहीं समझ सकते, वेद के गहराइयों को जान नहीं सकते, और वेद में हम प्रवेश नहीं कर सकते। मैक्स मूलर के साथ समस्या क्या थी? वो संस्कृत के आधार पर वेद मंत्रों के अर्थ किया करता था। अब उसने अनेक पुस्तकों का निर्माण किया, अनेक पुस्तकों को लिखा, यहां तक कि कहीं पे वेद भाष्य करने का भी प्रयत्न किया। यद्यपि उसका वेद भाष्य अनेक प्रकार की भ्रांति और गलतियों से युक्त है, लेकिन जब वो वेद भाष्य करता है तो वहां पे दो बात कहता है कि मुझे जो जितनी भी वेद भाष्य करने की सही प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा के आधार में ऋषि दयानंद हैं। और उसने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिया व्हाट इट टीच यू, उसके भीतर ऋषि दयानंद के प्रति डरते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए एक बात लिखी है। और वे क्या लिखता है? सेंचुरीज आर रिक्वायर्ड to understand
महर्षि दयानंद सरस्वती एन ऑब्स्टल ऑफ ट्रुथ, हजारों वर्ष लग जाएंगे उस सत्य के दूत दयानंद सरस्वती महाराज को समझने के लिए। अब जरा विचार करके देखिएगा, अरविंद घोष हमारे देश के भीतर वेद के एक अन्य ज्ञाता भी रहे और वे स्पष्ट रूप से ऋषिवर के बारे में घोषणा करते हैं कि मुझे जो वेदों की कुंजी मिली, जिससे मैं वेदों में प्रवेश कर पाया, उसका मूल दयानंद। अगर दयानंद के भाष्य को मैं ना पढ़ता तो संभवतः मैं वेद को पढ़ ना पाता। तो संसार के जितने भी महापुरुषों को अगर आप उठा के देखेंगे, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब सत्याग्रह प्रकाश का अध्ययन किया, तो सत्याग्रह प्रकाश का अध्ययन करने के बाद अनायास उनके मुंह से ये शब्द फूट निकले कि स्वराज्य का प्रथम उद्घोषक सत्याग्रह प्रकाश है। माना जाता है कि लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा और हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक घोषणा करते हैं इसका जो सबसे पहला उद्घोष स्वराज्य शब्द अथवा स्वराज्य की अवधारणा जो मेरे मन में है, उसका श्रेय सत्याग्रह प्रकाश अर्थात ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज को जाता है। तो कितना भी कहा जाए, एक कवि के शब्दों में गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे समंदर के कतरे फलक के सितारे, गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे समंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर तेरे ऐसा ऋषिवर दयानंद नामुमकिन है हमसे गिने जाए सारे, नामुमकिन है हमसे गिने जाए सारे। 59 वर्ष का समय, 59 वर्ष के समय के भीतर ऋषिवर ने जो कार्य किए, विचार करके देखिएगा। क्या ऋषिवर से पहले देवालय ना थे? क्या ऋषिवर से पहले वेदालय नहीं थे? क्या ऋषिवर से पहले वेद का अध्ययन ना होता था? क्या ऋषिवर से पहले लोग ईश्वर का स्तमन ना करते थे, ईश्वर की स्तुति नहीं करते थे, ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते थे, ईश्वर की उपासना नहीं करते थे? क्या नहीं करते? सब करते थे, लेकिन कैसे करते थे? भ्रांति पूर्ण ढंग से किया करते थे, गलत ढंग से किया करते थे। स्वयं ऋषिवर ब्राह्मण कुल के भीतर पैदा हुए, छोटी सी उम्र के भीतर उन्हें यजुर्वेद कंठस्थ हो गया, और उस घटना से तो आप सब परिचित है, और उस घटना को मैं कहना भी नहीं चाहता। बोधरात्रि का वह समय था जिससे ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज को बोध प्राप्त हुआ और वह आगे निकले, यानी पूरे के पूरे रीति रिवाजों का, पूरे के पूरे कर्मकांडों का, पूरे के पूरे रिचुअल्स का दयानंद सरस्वती महाराज के घर के भीतर भी पालन होता था। लेकिन था क्या? भ्रांतिपूर्ण ढंग से पालन हुआ करता था, अंधकारपूर्ण ढंग से पालन हुआ करता था, गलत ढंग से पालन हुआ करता था। वेद थे, लेकिन वेद के नाम पे मनमाने अर्थ मिला करते थे। वेद थे, लेकिन वेद का जो रहस्यपूर्ण अर्थ था उसको किसी ने भी छूने का प्रयत्न नहीं किया। देवालय थे, देवालों के भीतर देव की प्रतिमाएं तो थी, लेकिन देव का जो यथार्थ स्वरूप होना चाहिए, जिसको जानकर मनुष्य मुक्त हो सकता है, उसको कोई भी जानता नहीं था। ऐसे समय में ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का पदार्पण होता है, और उन्होंने सबसे पहली बात जो हमारे को कही, और वे क्या कहते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज, कि वेदों के सच्चे अर्थों को जानने की कोशिश कीजिए। और जब आप वेदों के सच्चे अर्थों को जानेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम यह होने वाला है कि आपको जो 3 प्रकार का ज्ञान है, जिस 3 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता हुआ मनुष्य भव सागर से तर जाता है, वो ठीक ढंग से प्राप्त होगा। वो 3 प्रकार का ज्ञान कौन सा है? सबसे पहले परमात्मा का ज्ञान है, जिसका यथार्थ रूप में वेद में वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि वेद स्वयं परमेश्वर की वाणी है। यहाँ पे एक बात और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरे ऋषि ही ऐसे थे जिनकी शान निराली थी, अनूठे, अनुपम, अद्वितीय दयानंद, जिन्होंने घोषणा की क्या? कि वेदों के जो रचयिता हैं वो ऋषि नहीं है, वेदों के जो रचयिता हैं वो स्वयं परब्रह्म ईश्वर है। ऋषिवर से पहले क्या विचारधारा थी? 2 विचारधारा थी। और पहली विचारधारा क्या थी? कि वेदों के जो रचयिता हैं वो ऋषि हैं, ऋषि वेदस्य कर्ता, ऐसी मान्यता थी। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने कहा ना, ये मान्यता भ्रांतिपूर्ण है, ये मान्यता गलत है, ये मान्यता अंधकार से भरी हुई है। अगर इसी मान्यता को आधार बना के तुम चलोगे तो परिणाम क्या होने वाला है? गलत को मान के कभी भी कोई सही को नहीं जान पाता। ठीक इसी प्रकार अगर वेद को तुमने गलत अर्थों में जाना तो परिणाम क्या होगा? तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को ठीक ढंग से नहीं जान पाओगे। वेद ईश्वर की रचना है, और ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का जितना सुंदर वर्णन वेद में देखने को मिलता है, उतना सुंदर वर्णन कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसलिए ऋषि ने कहा, सुनो, ऋषि कौन थे? ऋषि मंत्रों के दृष्टा थे। अब यहाँ पे एक बात और भी समझते चलिएगा। ऋषि का अर्थ ही होता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ये निरुक्त का वचन है। ऋषि उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो मंत्र का अपनी अंतरात्मा के भीतर दर्शन करता है। बड़ी गहरी बात है।
बड़ी सूक्ष्म बात है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मंत्र का अपनी अंतरात्मा के भीतर कब दर्शन होता है? जब अंतरात्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। अंतरात्मा पूर्णतः शुद्ध कब होती है? जब मन पे आपका अधिकार हो जाता है। मन पे आपका अधिकार कब होता है? जब आप योगांगों का मन वचन कर्म से पालन करते हैं। और योगांगों का मन वचन कर्म से पालन व्यक्ति कब करता है? जब उसके भीतर वैराग्य जागृत हो जाता है। ये एक अपने आप में बड़ा साइंटिफिक प्रोसीजर है। फिर इस साइंटिफिक प्रोसीजर को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसके मन में वैराग्य होगा वो योग पथ पे चलेगा। जो योग के पथ पे चलेगा उसका मन शुद्ध होगा। जिसका मन शुद्ध होगा उसकी आत्मा पवित्र होगी, और जिसकी आत्मा पवित्र होगी वह व्यक्ति ऋषि बनता हुआ वेद मंत्रों का अपनी अंतरात्मा के भीतर दर्शन करेगा। तो ऋषि मंत्रों के दृष्टा रहे, और आप सबको इस बात का गौरव होना चाहिए। आप सबको और मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि जिस ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज की शान निराली है, वो भी ऐसे ऋषि थे जो अपनी अंतरात्मा को शुद्धतम अवस्था में ले गए, और उस शुद्धतम अवस्था में उन्होंने परमेश्वर के दर्शन किए। संसार के इतिहास में बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो स्वयं ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज जैसे 18 घंटों की समाधि को लगा सके। इस बात को और थोड़ा गहरे में समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आर्य समाज के एक बड़े सुंदर क्रांतिकारी वीर रहे, जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया, जिनका नाम था पंडित लेखराम जी। पंडित लेखराम जी ने ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज का जीवन चरित्र लिखा है। और ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज का जीवन चरित्र लिखते हैं वो क्या कहते हैं? बड़ी गहरी बात कहते हैं। और वो ऋषिवर को महाराज के नाम से संबोधित कर रहे हैं, महाराज के नाम से पुकार रहे हैं। और वे क्या कह रहे हैं कि जब महाराज जी वेद का भाष्य किया करते थे, वेद भाष्य से अभिप्राय है ट्रांसलेशन ऑफ वेदास इन वैदिक संस्कृत। जब वैदिक संस्कृत के भीतर ऋषिवर ट्रांसलेशन किया करते थे, हाँ ऐसे आते थे जब लौकिक संस्कृत से अथवा वैदिक संस्कृत शास्त्र से अथवा व्याकरण से अथवा शब्द शास्त्र से उन अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता था। तब महाराज जी क्या किया करते थे? तो पंडित लेखराम है, महाराज जी ऐसे समय समाधि अवस्था में जाते थे, मंत्रों का दर्शन करते थे, और जैसा मंत्रों का अर्थ होता था, जैसा मंत्रों का अर्थ होना चाहिए वैसा वे लिख देते थे। ये क्यों ना हो, वह ऋषि के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने भी शब्द के आधार पर वेद मंत्रों को कहने का प्रयत्न किया है, वही व्याकरण के आधार पर कहने का प्रयत्न किया है, व्याकरण के आधार पे कहने का प्रयत्न, वे सभी के सभी शब्द के शास्त्री हैं, शब्द के ज्ञाता हैं, वही व्याकरणाचार्य हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ऋषि नहीं है। अनूठे ऋषत्व को उपलब्ध थे। जब मैं समाजों में जाऊं तो व्यक्तिगत ये अनुरोध जरूर करता हूं कि आप किसी के अर्थ को पढ़े ना पढ़े, यद्यपि विद्वान सम्मानीय है, उन सभी विद्वानों के अर्थ को पढ़ना चाहिए, लेकिन जो दयानंद सरस्वती महाराज अर्थ हैं वो अपने अनूठे हैं। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रत्येक हीरा अपने आप में मूल्यवान होता है, लेकिन कोहिनूर अपने आप में अमूल्य हो। तो कहने का मतलब है ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज कोहिनूर हैं। ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस बट रिमेंबर कोहिनूर इज प्राइसलेस। और वह जो कोहिनूर है दयानंद और उनके अर्थ, वो तो अपने आप में अमूल्य है, उनका तो कहीं किसी से मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो पहली बात ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने कही, ज्ञान मुक्ति का आधार है, परमात्मा का ज्ञान है, वेद को स्वयं परमात्मा ने लिखा है, और हम जैसे ऋषियों ने मंत्रों का समाधि अवस्था में दर्शन किया है। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जिस ऋषि ने पहले सबसे उस मंत्र का दर्शन किया उसका नाम वेद मंत्रों पे अंकित हो जाता है। अगर कभी आपने ध्यान से वेद मंत्रों को देखा हो तो उसमें ऋषियों के नाम आते हैं। जो मंत्र दृष्टे रहे, मधुछंदा रहे, गौतम रहे, ये सारे के सारे पूर्व के ऋषि थे। इन्होंने सबसे पहले उस वेद मंत्र का साक्षात किया, इसलिए उस वेद मंत्र पर उनका नाम अंकित हो गया। पश्चात अन्यों ने भी समाधि की अवस्था के भीतर उसका साक्षात्कार किया। तो ऋषि ने कहा कि देखो,
तुम अभी तक जिस ईश्वर को जानते हो ठीक ढंग से नहीं जानते, जिस ईश्वर को तुम मानते हो ठीक ढंग से नहीं मानते, और जो देव की तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो भी बिल्कुल गलत है। इसलिए ठीक अगर अवधारणा को प्राप्त करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से जानना चाहते हो, तो वेदों की तरफ लौटो, वेदों की शरण में आओ। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसके अर्थ का जो ज्ञान हमको होता है, मिलता है, वह है आत्मा का ज्ञान। मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मतलब मेरा स्वभाव क्या है, ये सारा का सारा वर्णन वेद में बीज रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर मुझे और आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद तीसरे प्रकार का ज्ञान जो वेदों के भीतर मिलता है, वो है प्रकृति का ज्ञान। और बिना इन तीन ज्ञानों को प्राप्त किए कोई मनुष्य संसार में पूर्ण रूपेण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऋषि से पहले इन तीनों की क्या स्थिति थी, एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ऋषि के सबसे अद्वितीय देनों में से जो एक देन है, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, वो देन क्या है कि ऋषि ने वेदों के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने प्रकट किया, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने प्रकट किया, मेरे इस यथार्थ स्वरूप को, जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया, और प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया। ऋषि से पहले क्या था, वेद को जिन्होंने पढ़ा, और वेद के भीतर अनेक अनेक और अनेक नाम ईश्वर के देखने को मिलते हैं। सत्यात प्रकाश में ऋषिवर इस बात का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और वे क्या कहते हैं, पहले समुल्लास में ईश्वर के 100 से अधिक नामों की व्याख्या करते हुए ऋषिवर हैं, मैंने ईश्वर के 100 से अधिक नामों की व्याख्या कर दी है। इससे दो भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती। पहली, कोई यही ना सोचे कि ईश्वर के इतने ही गुणकर्म स्वभाव में 100, 105। और दूसरी भ्रांति क्या उत्पन्न हो सकती है, दूसरी गलतफहमी क्या हो सकती है, कोई ये ना सोचे कि ईश्वर 100 हो गए, ईश्वर 200 हो गए, ईश्वर 300 हो गए। नहीं, ईश्वर तो एक है। गॉड इज वन, हिज नेम्स आर मैनी, एज ट्री इज वन, लीव्स आर मैनी। ऋषिराज सरस्वती महाराज ने कहा, सुनो समझो, ईश्वर तो एक है, लेकिन उसके गुणकर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। और ऋषिवर से पहले क्या था, वेदों को जानने वाले ने भी बहुईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर बहुत सारे हैं, ही इज नॉट वन, ही इज नॉट वन, बहुत सारे, बहुत सारे ईश्वरों को मानने की आवश्यकता मनुष्य को पड़ गई। और जब बहुत सारे मनुष्यों को ईश्वर को मानने की आवश्यकता मनुष्य को पड़ गई, तो जो ईश्वर का यथार्थ स्वरूप था वो दूर हो गया। मैं अपने जीवन की एक गुदगुदाती हुई घटना आपसे कहता हूं, अक्सर कहता हूं इस बात को। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण से हम नहीं निकल पा रहे प्रचारार्थ। पिछले 9 महीनों से घर पे बैठ के ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जैसा कि इस समय मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ऑनलाइन सारा का सारा सत्संग हो रहा है। अन्यथा जब प्रचार के लिए जाना होता था, तो जब भी मैं बाहर जाता था और बाहर से आता था, तो मेरे घर के पास एक संयोग अक्सर घटा करता था। और वे संयोग क्या घटा करता था, मैं जब भी कहीं से आया, ऑटो से उतरा, एक सज्जन मुझे मिलते थे। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, और वह हर बार मुझे एक निमंत्रण देते थे, और निमंत्रण देते हुए कहते थे, राजू आज हमारे घर चलो। और मैं उन व्यक्ति को बड़ी अच्छी तरह जानता था कि ही वॉज ए टॉकलेटिव पर्सन, वाचाल, हिंदी में बोलते हैं वाचाल, he was a talkative person। और वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, और वो बहुत बोला करते थे, और उससे परिणाम क्या हुआ करता था, उनकी भी शक्ति नष्ट, उनका भी समय नष्ट, दूसरे का भी समय नष्ट हुआ करता था। तो मैं हर बार उनसे बचने की कोशिश करता था, और बचते हुए एक बात कहा करता था, अभी नहीं फिर कभी आऊंगा, डॉट नाउ, अभी नहीं फिर कभी आऊंगा। तो वो मुझे उलाहना देते हुए टॉन्टिंग लैंग्वेज में एक बात कहा करते थे, आप मेरे घर नहीं आते। पंजाबी में बोला करते थे, तुसी साडे घरे नहीं आंदे, आप मेरे घर नहीं आते। और मैं भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा करता था, आऊंगा आऊंगा, डेफिनेटली आई विल कम टू योर होम, आऊंगा। लेकिन मैं भी हर बार बचने की कोशिश करता था, चला जाता था। एक बार मैं मुंबई अंधेरी में अपना कार्यक्रम समाप्त करके आ रहा था, रात्रि को उतरा, और जैसे ही मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी को पकड़ा घर के लिए, मैं मन में और सोच रहा था, भगवान जी हर बार वो सज्जन मुझे मिलते हैं, निमंत्रण देते हैं घर पे आने का, हर बार मैं टाल जाता हूँ कि कब तक चलेगा, अच्छा हो उन्हें सद्बुद्धि आ जाए, वो मुझे निमंत्रण ना दे या मुझे मिले ही ना। लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी से उतरता हूँ, संस्कृति की बड़ी एक प्रसिद्ध सूक्ति है, यो यथैव चिन्तयति तथा भवति, इट मीन्स एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही होता है, और बिल्कुल वैसा हुआ। जैसे मैं टैक्सी से नीचे उतरा, वो सामने खड़े थे,
और मजे की बात, उन्होंने अब मुझे कोई निमंत्रण नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं कहा आज मेरे घर चलो। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा हो सकता है इन्हें सद्बुद्धि मिल गई हो। इतने में जानते हैं पीछे से आए, सीधा मेरा हाथ पकड़ा, आज ते चलना ही पड़ेगा। सीधा ये हाथ पकड़ते कहते हैं आज तो चलना ही पड़ेगा। अब मुझसे पतले आदमी से अगर कोई हाथ थाम ले छुड़वाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चलें। अब कोई रास्ता ही नहीं। और जब मैं उनके घर के अंदर गया तो ड्राइंग रूम में उन्होंने मुझे बिठाया। शाम का लगभग 7:30-8 बजे का समय हो गया। उनकी आरती का समय था जिसके लिए मैं बात कहने जा रहा हूं। और जानते मुझे वो क्या कहते हैं, बेटा तू थोड़ी देर बैठ, मैं आरती कर लेता हूँ फिर तुझसे बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूँ। और उनके ड्राइंग रूम के भीतर जितने भी संसार के देवी देवता, कल्पित अकल्पित, नोन अननोन, ज्ञात अज्ञात, जितने भी हो सकते थे सबके चित्र लगे हुए थे। मैं भी उनको देख रहा था। कुछ मेरे परिचित थे, उनमें से जो चित्र लगे हुए थे जैसे श्री राम और जगतजननी सीता, भगवान शिव, पार्वती, एक दो को तो मैं पहचानता था। और अक्सर लोग भगवान कृष्ण के साथ राधा की लगा देते हैं फोटो, जो अनुचित है, लेकिन वहां पे उनके घर पे लगी होती है। और भी ये तो मेरे परिचित थे, मेरे अपरिचित, नॉन फेमिलियर इतने सारे थे। मैं देख देख के हैरान हो रहा था। और इतने में जानते हैं उन्होंने क्या किया, एक थाली लाए, थाली के भीतर दिए को रखा और उसके बाद ड्राइंग रूम में जितने भी उनके भगवानों के सो कॉल्ड गॉड्स, जितने उनके चित्र लगे हुए थे, सबके हाथ में लिया, टल्ली खटकाया, घुमाए, टल्ली खटकाया, घुमाई। 10 मिनट जैसे 5-7 राउंड पूरे करने के बाद वो आए, बैठ गए और बैठ के आके मुझे क्या कहते हैं, आज की तो आरती हो गई, आज की तो प्रार्थना हो गई, अब मेरे लिए बोलने का समय था। मैंने कहा आपसे एक बात कहूं, बुरा ना लगे। कि हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा आप इतना बड़ा चक्कर काटते हो, अगर मैं आपको एक छोटा सा मूल मंत्र कह दूं उसी से सब सिद्ध हो जाएगा। मैंने कहा काहे को इतने बड़े में फंसे हो, ईश्वर एक है, उसका मुख्य नाम ओम है, बस ओम का ध्यान करो, तर जाओगे। एक सदे सब सदे, एक को साध लिया सबको साध लिया, तर जाओगे। इसलिए काहे को इतने पचड़े में फंसते हो। और फिर एक है, उसको तुमने इतने भागों के भीतर बांट दिया, तुम्हारी श्रद्धा अखंडित ना रही, तुम्हारी श्रद्धा खंडित हो गई। और सुनो, खंडित श्रद्धा से अखंडित परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए व्यर्थ का ये भागना दौड़ना छोड़ो, एक ईश्वर का नाम जिसका मुख्य नाम ओम, जो एक है, उसी का ध्यान चिंता। तो जानते हो मुझे क्या कहते हैं, अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं, पंजाबी में बोल रहे थे, आई ट्रांसलेट, मैं उसका अनुवाद भी कर दूंगा। वो कहते एक गल दसा। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कि तुसी ठीक कहते हो। मैं बड़ा खुश हुआ। तुसी ठीक कहने को मतलब है आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो, अब जब इन्होंने कह दिया मैं ठीक कहता हूं, तो मैंने कहा अंकल जी जब मैं ठीक कहता हूं तो मेरी बात मान लो, छोड़ दो इस बेकार की बात को कि मेरी गालते सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा हाँ बताइए। कि तुसी ठीक कहते हो, लेकिन अब शब्दों पे ध्यान रखिएगा, कितनी भ्रांतिपूर्ण बात है। ये ऋषि से पहले की स्थिति भी थी, अब की भी अधिकांशतः स्थिति देखने को मिल रही है। और वे क्या, तुसी ठीक कहते हो, लेकिन मेरी गल सुनो, मैं किसी को नाराज करके रिस्क नहीं लेना चाहता। अब आप सोच विचार करके देखिएगा। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज से पहले यही, ईश्वर के नाम पर बहुत सारे भगवान थे, हर भगवान को रिझाने का हम प्रयत्न करते थे। और परिणाम क्या, जो एक है उसको 1000 भागों में बांट दिया। और फिर एक उर्दू के शायर ने कहा ना खुदा ही मिला न मसाले सनम, और प्राप्ति क्या हुई, न संसार मिला, न ठीक ढंग से परमेश्वर को हम जान पाए। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने हम पे उपकार किया, और एक ईश्वर जिसका मुख्य नाम ओम, जो कण कण के भीतर व्याप्त रहा है, जो अजर है, जो अमर है, जो अभय है, जो नित्य है, जो पवित्र है, जो इस अनुपम अद्वितीय सृष्टि का सृष्टि करता है, जो उपासनीय, वंदनीय और परम वंदनीय है, उसी एक परमेश्वर की शरण में हम चलें। और ऋषि स्वयं उस एक परमेश्वर का ही ध्यान करते थे। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज के अगर भाष्य को आप पढ़ेंगे ना, तो जगह जगह ये वाक्य देखने को मिलता है। मेरे मित्र आचार्य रामचंद्र जी भी मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है, वो भी इस बात से सहमत होंगे, सभी के सभी विद्वान सहमत होंगे। और वे क्या, ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज हर जगह एक बात लिखते हैं, ऐसे परमेश्वर को छोड़कर जो अन्यों की उपासना करते हैं, वो गहरे अंधकार के कुएं में जा गिरते हैं। वो गहरे अंधकार के कुएं में जरा विचार करके देखा, कैसे परमेश्वर को, जो एक है, जो अनुपम है, जो अद्वितीय है, जिसका मुख्य नाम
ओम है जो सृष्टि के कण कण के भीतर विराज रहे, ऐसे को छोड़कर जो ईश्वर को खंडित कर देते हैं, हजार भागों में बांट देते हैं, मानकर जो चलते हैं वो अंधकार के गहरे कुएं में गिरते हैं। और फिर ऐसे व्यक्तियों की दुर्गति के अतिरिक्त तो कुछ भी होता नहीं है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने सबसे पहली बात हमारे लिए कहा, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानो। फिर बताया मेरा स्वरूप कैसा है, अर्थात जीवात्मा का स्वरूप कैसा है। और वे कहते हैं सुनो, तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्तियां हैं, तुम मन के स्वामी बन सकते हो, तुम इंद्रियों के स्वामी बन सकते हो, तुम बुद्धि के स्वामी बन सकते हो। हाँ, इतना जरूर करना, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का दास बनने की कोशिश मत करना। शरीर मन इंद्रियों का दास बनने की अगर कोशिश की तो फिर परिणाम क्या होगा, भव सागर से कभी छूट नहीं पाओगे, भिन्न भिन्न योनियों के भीतर रमण और भ्रमण करोगे। तो ऋषि ने दूसरी बात कही। और तीसरी बात, जैसे संसार के सभी प्राणी एक बात कहते हैं, जगत मिथ्या है, जस्ट लाइक ए ड्रीम, जगत मिथ्या है। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं ना, ये भ्रांतिपूर्ण धारणा है, जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्य है। अब उसके पीछे हेतु क्या देते हैं, हेतु का मतलब है कारण, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, कि संसार जो रियलिटी है, वो कहते हैं अगर स्वप्न हो तो स्वप्न में किए हुए पाप कर्मों का फल किसी को नहीं मिलता, स्वप्न में किए हुए पुण्य कर्मों का फल किसी को नहीं मिलता। इसे यूं समझने का प्रयत्न कीजिए, एक राजा रात्रि को सोया और रात्रि को सोते स्वप्न में प्रविष्ट हो गया, गहरे स्वप्न में उतर गया। और जब वो गहरे स्वप्न के भीतर उतरा तो उसने क्या पाया, वो भिखारी हो गया। अब ठीक इसके विपरीत भी आप कल्पना कर लीजिए, एक भिखारी थका टूटा, सारा दिन भीख मांगने के बाद रात को सोया, सपने में प्रवेश उसने किया और वो राजा हो गया। लेकिन आप भी जानते हैं, भिखारी अगर सपने में राजा हो जाए तो वो राजा नहीं होता, और राजा अगर सपने में भिखारी हो जाए तो वो भिखारी नहीं होता। ड्रीम्स मीन्स अ ड्रीम, ड्रीम्स स्वप्न का मतलब इसका लेना देना नहीं। तो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं जैसे स्वप्न में किए हुए का अगर स्वप्न ही संसार सारा का सारा स्वप्न है तो स्वप्न में किए हुए पुण्य का किसी को फल ना मिले, स्वप्न में किए हुए किसी को पाप का फल ना मिले। और बात क्या दिखाई पड़ती है कि यहाँ पे पुण्य का फल सुख के रूप में जीव को भोगना पड़ता है और पाप का फल दुख के रूप में जीव को भोगना पड़ता है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ, इससे यही सिद्ध होता है कि ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार सत्य है। और इस संसार में आगे थोड़ा और मैं आपके सामने बढ़ते कुछ और कहने की कोशिश करता हूं। अपने ऋषि में दूसरी बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो वेदा वाला ऋषि, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस बात से ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज को बहुत पीड़ा हुई, और वे पीड़ा क्या हुई, जो गुरु नहीं वो गुरु बने हुए हैं और गुरुडम पे अपनी दुकान चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने को ही भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने एक बात कही, सुनो, संसार के प्राणियों से बड़ा गुरु एक था, एक है और एक रहेगा। और वह जो सबसे बड़ा गुरु है, जिसका मुख्य नाम ओम है, जो ईश्वर है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसका जन्म नहीं, ही इज अनबॉर्न, उसका जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो शरीर नहीं, शरीर नहीं तो उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं लगती, जब उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं लगती तो वह मरता भी नहीं, ही डजंट डाई। तुम शेरों को देखो जिनके चक्र फंसे हुए, वो सारे के सारे भी हैं, लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, भूख प्यास से पीड़ित भी होते हैं और अंततः शरीर को छोड़ भी देते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पे एक प्रश्न और विचारणीय है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रचार यात्रा में किसी ने प्रश्न किया था, क्या आर्य समाज परंपरा को स्वीकार नहीं करता, बात नहीं मानता, और अगर मानता है तो विरोध क्यों करता है? तो उसका उत्तर सिर्फ आप यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, जितनी निष्ठा से, श्रद्धा से, तत्परता से, एकाग्रता से आर्य समाज गुरु शिष्य परंपरा को मानता है, अन्य कोई मत संप्रदाय नहीं मानता।
यहाँ पे एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आर्य समाज की जो स्थापना हुई, क्यों कर हुई, उसका उत्तर ही केवल इतना है कि गुरु दंडी गिरिजानंद महाराज को गुरु दक्षिणा के रूप में निराले अनूठे दयानंद सरस्वती महाराज ने एक वचन दिया था, वचन की दक्षिणा दी थी, और वचन की दक्षिणा देते हुए कहा था जब तक का प्रचार करूंगा। और उस वेद प्रचार के लिए ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की। अरे आर्य समाज का तो जो बेस है वो बेस ही गुरु दक्षिणा के आधार पर आर्य समाज का निर्माण है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं जैसे मैंने अपने को धारण किया तो निश्चित रूप से बड़े ही कठोर श्रम के बाद ऐसे तुम्हें भी जो गुरु मिले, कम से कम देख लेना वो गुरु होने के योग्य है या नहीं, केवल गुरुडम के चक्कर में नहीं फंस जाना। आर्य समाज गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन गुरुडम का विरोध करता है। ऋषि ने भी गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार किया, तभी तो जगह जगह उपनिषद का प्रमाण दिया, तभी तो उपनिषदों को प्रामाणिक ऑथेंटिक माना, क्योंकि उपनिषद है ही क्या, गुरु शिष्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान जो ग्रंथ हैं वो उपनिषद हैं। और उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे लिखे गए ये उपनिषद, तो उसका सीधा सा है, शिष्य के मन के भीतर जिज्ञासा हुई और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने गुरु के पास गया, गुरु ने उसकी जिज्ञासा को शांत किया, प्रश्न उत्तर को लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया, और जो लिपिबद्ध करके प्रश्नोत्तर को गुरु शिष्य के लिखा गया उसी का नाम उपनिषद हो गया। गुरु के निकट शिष्य बैठा, अपने हृदय को उसने खोला, समाधान कर दिया समस्याओं का गुरु ने, बस, और हो गया, उसी का नाम उपनिषद। तो कहते हैं वो होना चाहिए निश्चित रूप ऐसा वेद का विद्वान हो, जो जितेंद्रिय हो, जो धर्मात्मा हो, जो परोपकारी हो, और जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो, उसको हम गुरु के नाम से पुकारते हैं। और फिर आज की अगर हम स्थिति की बात करते हैं, कबीर ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है और कितना सटीक आज की स्थिति में बैठता है। तो कबीर लिखते हैं आज जो स्थिति हो रही है, क्या हो रही है, अंधम अंधम ठेलिया, समझे, अंधम अंधम ठेलिया का अर्थ है क्या, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है ना, अंधे गुरु हैं, रास्ता दिखाने का आनंद ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं गुरुओं की क्या स्थिति हो रही है, अंधम अंधम ठेलिया, जब अंधे को रास्ता दिखाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, कबीर लिखते हैं अंधम अंध ठेलिया दोनों कूप पड़ंत होगा क्या, दोनों के दोनों जाके कुएं में गिरेंगे, गुरु भी कुएं में, दोनों कूप पड़ंत, दोनों के दोनों कुएं में जाके गिरेंगे, गुरु भी और शिष्य भी। और परिणाम क्या होगा, भव सागर से निस्तार होने वाला नहीं, छूटने का मार्ग गुरु है। निश्चित रूप से गुरु संसार के इस भव सागर से छुड़ाने के लिए नाव का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गुरु रूपी नाव ऐसी ना हो जिसमें छेद ही छेद हो। और अगर गुरु रूपी नाव के भीतर छेद ही छेद होंगे, अच्छा जी, समय क्या होने वाला है, नाविक डूबेगा, नाव भी टूटेगी। इसलिए दूसरी बात सरस्वती महाराज ने हमसे जो कही, तुम के ज्ञान को प्राप्त करो तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त करना। और तीसरी बात, ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज जिनकी शान निराली है और उनकी शान में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और वहां पे वो तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पुनः फिर स्मरणार्थ कहते जाऊंगा, वेद ज्ञान। दूसरी बात कहते हैं किसी भी प्रकार के पाखंड में नहीं फंसना, अंधविश्वास में नहीं फंसना। और तीसरी बात क्या कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये ऋषि के ही ग्रंथों की विशेषता रही, अन्य व्यक्तियों के ग्रंथों के भीतर ये विशेषता ना मिलेगी। और वे विशेषता क्या थी, ऋषि ने राष्ट्रवाद पे, नेशनलिज्म पे बड़ा बल दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का एक उदाहरण तो आप सबको याद है, जिसमें ऋषिवर ने स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? सर कंक्लूड करना होगा। ठीक है जी, कितना हाँ, ऋषि ने स्वराज्य शब्द का उद्घोष दिया और वहां पर स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में अनूठे निराले दयानंद लिखते हैं। और वो क्या लिखते हैं, स्वदेशी राजा कैसा भी क्यों ना हो और विदेशी पिता तुल्य पूजनीय भी क्यों ना हो, फिर भी स्वदेशी राजा महत्वपूर्ण होता है। और एक जगह लिखते हैं, जिस राष्ट्र के अन्न जल से मेरा और आपका शरीर बना है,
हम सबका धर्म बनता है कि उस राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दें। तो तीसरी बात ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने हमारे को कही कि अपने राष्ट्र का विस्मरण नहीं करना, राष्ट्र के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभाना है। और स्वयं ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन चरित्र के भीतर कुछ ऐसा आता है, कुछ काल ऐसा है जिसका की वर्णन नहीं मिलता कि ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज इस काल के भीतर यानी समय में कहां थे। अनुमानकारों ने अनुमान लगाया, लेखकों ने लिखा और कहा इस समय के भीतर, ऋषिवर के समय के भीतर 1857 के करीब करीब का समय स्वीकार किया जाता है, जब गदर हुआ, मंगल पांडेवाल जो क्रांति हुई। उस समय ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज साधु तो थे ही, सन्यासी तो थे ही, घर घर में जन जन में जाकर राष्ट्र की अग्नि को, राष्ट्र प्रेम की अग्नि को, राष्ट्र के कर्तव्य की अग्नि को, बलिदान की अग्नि को प्रकाशित और प्रज्वलित कर रहे थे। तो स्वयं ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने जगह जगह जाकर, घर घर में जाकर राष्ट्र के प्रति हमारे को सजग किया। और जैसे ही मैंने अपने प्रवचन को प्रारंभ किया था तो आपके सामने ये कहा था, मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति भला क्या कहेगा, लेकिन कहने का दुस्साहस तो करना ही है। ये ठीक बिल्कुल ऐसे है, ईश्वर के गुणों का वर्णन जीवन नहीं कर सकता, लेकिन करना ही पड़ता है क्योंकि गुण इतने हैं। ऐसे ही मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति ऋषिवर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन करना ही पड़ेगा गुरु चरणों में नमन करते हुए। तो मैंने आपके सामने मेरे ऋषि की शान निराली इस विषय पे थोड़ा सा कहने का प्रयत्न किया, और अंत में कवि के शब्दों में ऋषिवर को मैं श्रद्धांजलि देता हुआ अथवा अपने हृदय के उद्गारों को उनके चरणों में अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वे कवि क्या लिखता है, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे, गुण गाएगा संसार तेरे। और आगे अपनी कलम के द्वारा ऋषि की महिमा का गुणगान करते हुए कवि क्या लिखता है, बड़ा सुंदर कविता है, याद पड़ गई। जैसा था सुंदर नाम तेरा, वैसा ही देखा काम तेरा। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं, कैसे, यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसे उनका नाम हो वैसे उनके भीतर गुण पाए जाएं। लेकिन वाह रे वाह, दया भी ऋषिधन सरस्वती महाराज में कूट कूट के भरी थी, और समाधि का आनंद तो ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज रोज प्राप्त किया करते थे। तो कवि ने लिखा, जैसा था सुंदर नाम तेरा, वैसा ही देखा काम तेरा, उन्हें अपने रंग में रंग डाला, जो जन भी आए द्वार तेरे, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे। और आगे क्या, वेदों का दिया बजा डंका, वेदों का दिया बजा डंका, पाखंडियों की फूकी लंका। शब्दों पे, वेदों का दिया बजा डंका, पाखंडियों की फूकी लंका, विष पिया दिया अमृत जग को, वाह रे वाह, विष पिया दिया अमृत जग को, ऐसा था दिल में प्यार तेरे, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, अब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे। और अंत में देखो कितना सुंदर लिखा, शब्दों पे ध्यान रखिए, कितने मार्मिक शब्द हैं, कितने गहराई से भरे मूल्यवान शब्द हैं। और वे क्या लिखते हैं, ऐ ऋषि अगर तुम ना आते, कल्पना करिए, शब्द देखिए, ऐ ऋषि अगर तुम ना आते, हम सब अनार्य ही कहलाते। आज जो हम अपने नाम के पीछे आर्य शब्द लिखते हैं ना, ये ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के अनुपम दिनों में से एक दिन है। अगर वे ना आते तो हम अनार्य, अनार्य का मतलब है जो आर्य का उल्टा है, अपोजिट है। ऐ ऋषि अगर तुम ना आते, हम सब अनार्य ही कहलाते, मुर्दा दिल सेवा अति उच्च विचार तेरे, नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे। तो वह ऋषि जो अनुपम है, वह ऋषि जो अद्वितीय है, वह ऋषि जो अपने आप में सरलता, सौम्यता, धर्म, ज्ञान, वेद की प्रतिमूर्ति है, उनकी शान निराली है। और उनकी शान के भीतर मैंने जो दो शब्द कहे वो मेरा कर्तव्य था, आपने जो दो शब्द सुने वो आपका धर्म था। बस इतनी ही भगवान से प्रार्थना है कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम चल सकें,
और अपने जीवन को सही अर्थों में जानते हुए वेद पथ पे ले जाएं, सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। धन्यवाद। वाणी और वातावरण को पवित्र करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलेगा, ऋषि राज दयानंद सरस्वती महाराज की जय। ओम शांति। जय। आचार्य अजय भाई, आचार्य जी का, अजय भाई, विज्ञानी जी का बहुत बहुत जी। अजय भाई, जरा मैं चाह रहा था कि वो छोटी बिटिया एक पूरे टाइम उसमें स्पीच को सुन रही थी, समाया, वो कुछ कहना चाहती है, शायद आचार्य जी से कुछ पूछना चाहती है, तो मैं चाहता हूं कि उसको मौका दिया जाए कि वो क्वेश्चन आंसर उसके साथ हो सके। तो समाया जी, आप कुछ कहना चाहती, पूछना चाहती हैं? क्या होगा? समाया जी, क्या मेरी आवाज? हाँ, आवाज आपकी कम आ रही है। आपकी भी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, सुमध्यान आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा बोला था, मैंने बहुत कुछ सीखा था, जिसके लिए धन्यवाद। मुझे ये पूछना था, मेरे पास एक संशय था कि अगर हमें ये लिखना हो कि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से हमने क्या सीखा, सबसे बड़ी सीख क्या हुई, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, लेकिन हम जैसे विद्वानों की उस शब्दों की एक विवशता है। विवशता क्या है, इसे यूं समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम सागर के बाहर जो रेत के कण पड़े हैं उनको गिन के बताएं वो कितने हैं, तो वो अपने आप में संभव नहीं है। महाराज के जीवन को अगर हम एक शब्द में कि कौन सा विशेष गुण उनसे हम सीख सकते हैं, तो संभव नहीं। वो तो गुणों की खान है। जितने हम उनके जीवन से गुणों को सीख सकते हैं, उतना हमारे को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी एक बच्चे के लिए आप एक गुण जरूर बता दें कि भाई ये बहुत अच्छा था। ठीक है जी, कहते हैं एक गुण की व्याख्या कर दीजिए। चलिए, वैसे मैं पुनः कहना चाहूंगा, एक नहीं, अनेक अनेक और अनेक गुण हैं जिनकी गणना नहीं, लेकिन एक गुण था, और वे गुण क्या था? ऋषिवर दयानंद सरस्वती प्राणी मात्र से अत्यंत प्रेम किया करते थे। बहुत ये अच्छे, अगर जो अत्यंत प्रेम करने का गुण है ये हम सबके भीतर आ जाए तो निश्चित रूप से हम सबका विकास हो। सुनो, एक वेद का मंत्र आता है कि हम संसार को स्वर्ग कैसे बना सकते। संक्षेप में कहना चाहूंगा, वेद कहता है हमारी दृष्टि जैसी हो कि हम संसार को स्वर्ग बना देंगे। और वो दृष्टि कैसी हो? मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। इसका अर्थ है मैं आपको मित्र की दृष्टि से देखूं, आप मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, और सारा संसार एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखे, तो संसार के भीतर स्वर्ग पैदा हो सकता है। नो डिस्प्यूट, वी ऑल आर फ्रेंड। तो उनके जीवन से जितना सीखा जाए उतना ही कम है। धन्यवाद। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो उपलब्धि रही वो ये रही कि समाया इतनी छोटी उम्र में हर हमारे प्रवचन को यहाँ से सुनती हैं, और आज उन तक हमारा लिंक नहीं पहुंच सका, तो इतनी वो थी कि आज मुझे लिंक नहीं प्राप्त हुआ, तो प्रधान जी ने लिंक दिया। तो समाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो कमेंट लिखा है वो भी मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगा कि आज के निबंध से संबंधित कई शब्द अर्थ। स्वराज्य का अर्थ है स्वाधीन राज्य, अविस्मरण का अर्थ जो भूलने योग्य ना हो, मतलब के स्वामी दयानंद जी। अमिट साख और सम्मान वाला व्यक्ति, अमिट छाप वाली घटना, परिघटना। तो आपने ये लिखा, और देखिए ये औरों के लिए, और बच्चे जो सुन रहे हैं या उनके माता पिता सुन रहे हैं, कि इसको कहते हैं कि होनहार बिलवान के होत चीकने पात। ये बच्ची आगे चल के किसी दिन हमारी आर्य समाज की स्टेज से प्रवचन अवश्य दे रही होगी। ये मैं आज से ही बता रहा हूं। मैंने इस चीज को भांप लिया है कि इस उम्र में भी इतना इंटरेस्ट रखना और इस चीज को सीरियसली लेना बहुत बड़ी बात है। और आप अपने बच्चों को इसी तरह से संस्कार दें, उनको प्रेरित करें, और ये प्रवचनों की सुनने की, जितना सुनते जाएंगे उतना ही धारण करते जाएंगे। मैं दूसरे बच्चे जो हैं अर्नव, तिया और अमान्या को जो है वह बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि वह आते हैं और हर
एक सप्ताह के बाद कुछ ना कुछ याद करके आते हैं। आज हमारे बीच जो मुख्य लोग रहे उसमें संजय चौहान, श्री बीपीएस चौहान जी जो कि कनाडा और अमेरिका से हमारे बीच में है, प्रतिभा सरीन जी, मृदुला चौहान जी, अनंत चौहान जी, और आज बेटी संध्या जी भी नजर आई साथ में बैठी हुई, और मल्लिका चौहान जी, मधु चौहान जी, पलक चौहान जी, चारू चौहान जी, भूषण बजाज, डॉक्टर वर्षा बजाज, इंदु चौहान जी, हमारे श्रेष्ठ श्री मंजीत सिंह चौहान जी, राकेश चौहान जी, और उसके बाद उषा चुप जी न्यूयॉर्क से थी, उसके बाद राज लूथरा जी, नीलम सहगल जी, अंजू बजाज जी, सुनीता बग्गा जी, रोवर जी, रचना आर्य जी, अर्पणा जी, प्रतिभा खुराना जी, दिव्या जी, अलका अग्रवाल जी, सविता टंडन जी, आचार्य रामचंद्र जी, एनके मल्होत्रा जी, सरला जुनेजा जी, उसके बाद शकुंतला जी, राजकुमार जी, एनके मल्होत्रा, उसके बाद जी निर्मल गुप्ता जी, सुमित मित्तल जी, आलोक मित्तल जी, सरोज सहगल जी, उषा सेठी जी, अर्पणा जी, संगीता जी, राजेश मेहंदी रत्ता जी, बीएस गुप्ता जी, प्रसाद जी, और प्रणव जसूजा जी, विजय सेठी जी, वीना जी, चारू जी, उसके बाद उषा जी, उषा पुरुथी जी, और रेणु तनेजा जी, रुचि दीवान जी, हंसराज दादिया जी, इंदु बजाज जी, विपिन डावर जी, और हमारे पवन शास्त्री जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी, अजय भाई, कहा था अजय भाई जी, ये जी भानु प्रताप सिंह चौहान और मधु चौहान अब बड़ी घर आ गए हैं, अब नोएडा में आ गए हैं टोरंटो से। अच्छा आ गए दिल्ली, बहुत बढ़िया। करीब 10 महीने वहाँ अमेरिका और टोरंटो में रहने के बाद अब वो वापस आ गए हैं और वो अपने घर पे आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा बहुत तो बढ़िया। हम उनका बहुत बहुत स्वागत। हाँ वो जो सहयोग उन्होंने हमें दिया और हमारे साथ जो कनाडा के लोग जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका। जी शांति पाठ जी। गुण शांति पृथ्वी शांति रो शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति 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 सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।